जनरली कोई बाइक से घूमता है, कोई कार से घूमता है, कोई साइकिल से घूमता है, कोई प्लेन से घूमता है अपनी सुविधा अनुसार। तो शाम को जब हम नाइट ड्रेस चेंज करते हैं तो पहले कपड़े को हैंगर पे लगा देते हैं। तो हैंगर पे लगाने के पहले क्या करते हैं, उस कपड़े को झाड़ते हैं। तो क्या निकलता है झाड़ने के बाद? धूल। धूल ही निकलती है। मैं भी शाम को इस शर्ट को झाड़ता हूं, इसमें नोट निकलते हैं। अब जो पहली बार आए वो सोच रहे हो सर क्या बात कर रहे हो, शर्ट झाड़ने में नोट? तो फिर मीटिंग बाद में सुन लेंगे, पहले वो वर्मा जी की पीयूसी बताओ जिधर ये शर्ट मिलता है। हाँ रियल में क्या ये चमत्कारिक कपड़ा? नो। क्या आरसीएम कोई विशेष कपड़ा बनाती है? नो। फिर आपकी में धूल और इसमें नोट क्यों निकलते हैं मैं बताऊं? आपकी में झाड़ने के बाद इसलिए धूल निकलती है क्योंकि आपकी शर्ट को पहले इतने लोग झाड़ लेते हैं। कितनों ने झाड़ा? लेते ही दुकानदार ने झाड़ा, होलसेलर ने, स्टॉकिस्ट, सीएफ एजेंट, एड वाले ने। जब इतनों ने पहली वो शर्ट झाड़ लिया, फिर आप कितना भी झाड़ो धूल ही निकलेगा। आरसीएम की में नोट क्यों निकलता है? आरसीएम कंपनी कहती है तू लेकर डायरेक्ट खुद ही झाड़ ले। अभी संजय जी ने जिन रॉयल्टी अचीवर से मिलाया, किसी ने कहा 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 35 लाख, 13 लाख, कहां से आया? जिस दिन इनको पता लगा झाड़ना शुरू कर दिया। जो जितने साल से झाड़ रहा उतने झाड़ लिए। बहुत लोग कहते हैं सर आप कहते हो आरसीएम की साबुन में पैसा है, लक्ष्य में क्यों नहीं आया? अरे लक्ष्य में इसलिए नहीं आया, ऐश्वर्या इतना नहाई है उस साबुन से। कहां से पैसा आएगा? झाग आएंगे कल। ये हमारे सीनियर है रॉयल्टी और टेक्निकल, हमारे सिस्टम के ये सीनियर कहलाते हैं। इनको पूछो, ये अपने प्लान में दिखाते हैं और ये रियल है। 7 करोड़ में एग्रीमेंट था ऐश्वर्या का लक्ष्य के साथ। लक्ष्य का ऐड करने के कितने लिए ऐश्वर्या ने? 7 करोड़ तो इसने लिए खाली ऐड में, बाकी ये दादाजी अलग हैं। तो जब इन्होंने सबने इतना इतना पैसा लिया तो फिर लक्ष्य से आप कितना भी ना हो पैसा तो ले चुके, झाग ही आएंगे। और आरसीएम कहता है मेरे से डायरेक्ट सेंसेशन ले, झाग भी आएंगे और पैसा भी आएगा। और आ गया समझ में इसमें पैसा कहां से निकलता है? सब इन्हीं प्रोडक्टों में है। ये 7 लाख इनको प्रोडक्टों से निकला है। क्लियर है पिक्चर? यहां से ये सफर स्टार्ट होता है। सबसे पहले इस सिस्टम में कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया इनका क्या करें? इनका क्या करें? पहले से नहीं है सर। तो फिर इधर क्यों आए? तथास्तु। इतनी भाषाएं क्या याद रखेगा? कौन किसी में बोल रहा है, कौन किसी में, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा? वो तो एक ही बात कहता है, तू जो कह रहा है वो मिलेगा, वो हो जाएगा। अभी पूछा कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं, हाथ खड़ा किया, उसने देखो तथास्तु। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भी तथास्तु, क्योंकि वो तो एक ही तो लैंग्वेज है उसकी, तथास्तु। तो हो सकता है वो अभी इस स्पीकर में बैठा हो और आपको देख रहा हो कि इन्होंने किस किस ने हाथ खड़ा किया। तो एक बार हो सकता है माफ हो जाती है, एक बार गलती। वापस एक बात पूछना चाहते, कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? देखो डर कितना खतरनाक है। अब वो स्पीकर में देख के कह रहा है मैं इधर ही। बहुत कमाओ, दिन का 1 करोड़ कमाओ, बस उसका सदुपयोग हो।
अगर आपके पास पहले से है बहुत अच्छी बात है, और ज्यादा कमाओ। उन गरीब बच्चों की शादी कराओ जिनके माता पिता सक्षम नहीं है, उन बच्चों को पढ़ाओ जिनके माता पिता पढ़ा नहीं सकते, हॉस्पिटल बनवाओ, फ्री दवाइयां दो। किसने कहा पैसा नहीं कमाना चाहिए? पैसा कमाना चाहिए, और ये पैसा कमाने की मशीन है। आपको लगेगा मशीन, आउट ऑफ इंडिया गूगल पे सर्च करना। इनकम बताऊं पर डे कितनी लोग कमा रहे इससे? महीने की 125 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़ रुपए महीना। मशीन है कि नहीं? पर फर्क यह है, जो 250 करोड़ रुपए महीना कमा रहे, उन्होंने इसको 70 साल पहले शुरू किया है, और आप आज सुन रहे हो। ये आपका भी भरोसा नहीं है करोगे या नहीं। हाँ, ये तो अभी सुन रहे हो, और उन्होंने शुरू कर दिया है। तो जब 70 साल बाद वो 250 करोड़ कमा रहे हैं, चाहिए इस सिस्टम में वही आदमी कामयाब होगा जिसका सपना बड़ा है। नहीं देखते तो देखो, छोटा है तो बड़ा करो। हम गलती हमारी नहीं, हम क्या भारत में है, हम 1947 की तरफ घूम जाते हैं। अभी आप सुनो, मीटिंग सुनकर एक्साइटेड होगा, सर कल से 20 प्लान और देखना रॉयल्टी। ये थोड़े दिन गया और 47 वाले लोगों से मिला, इसके विचार बदल गए। अभी यहां से क्या सोच के गया था? दिन के 50,000 कमाऊंगा, और जैसे ही गया उन लोगों में कौन से, तो वहां इसने कुछ कोटेशन सुने, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। हाँ, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा न जाए। फिर तीसरा सुनता है, क्या लाए थे क्या ले जाओगे, जो लिया यहीं से लिया, यहीं देना है। वो सोचता है जब कमा के इधर ही देना है, फिर क्या मेहनत करना। मैं बताऊं आरसी में कौन अमीर बनेगा? जो जमीन पर बैठकर आसमान में जाने का सपना देखता है। हमारे साथ गलती के हम सपने देख के जाते। फिर ध्यान दो, ये दुनिया अपडेट होती जा रही है, भारत टेक्नोलॉजी की तरफ है। ये 19 वाला देश है, ये 47 वाला नहीं है। बदलना पड़ेगा। हम क्या करते, ड्रीम बड़ा करते, फिर पुरानी जगह पहुंच जाते। थोड़ा क्लियर करें ये पिक्चर। एक बार क्या हुआ, फोर्ड के मालिक अमेरिका गए पहली बार, तो उनका कोई बिजनेस डीलिंग था, जैसे आज आपका और हमारा ये बिजनेस डीलिंग भी तो है, पसंद आएगा साथ में करेंगे, नहीं आएगा आप अपने घर, हम हमारे घर। तो जब वो अमेरिका पहुंचे, 5 स्टार होटल में 5th फ्लोर पर रुके थे। तो उन्होंने होटल मैनेजमेंट से पूछा, भाई मेरे को मेरे पार्टनर का वेलकम करना है, जैसा आज आप लोगों ने मेरा किया फूलों द्वारा। बोले कुछ फूल वगैरह मिलेंगे? तो मैनेजमेंट बोलता है, सर फूल तो नहीं है, आप कहो तो हम अरेंज कर देंगे। तो वो बोलते रहने दो, फिर मैं अपनी पसंद के देखता हूँ। तो उन्होंने खिड़की खोला और पूरा मार्केट था, चारों तरफ देखा, उनको फूल वाला कोई नजर नहीं आया। अचानक उनकी निगाह खिड़की से नीचे गई, तो सड़क पे टोकरी रखी, उसमें थोड़े से फूल रखे, वहां कोई था नहीं। 7-8 मीटर की दूरी पे एक आदमी सो रहा था। वो उतर कर आए, उनको लगा इससे पूछ लो कभी इसको कह के गया हो मालिक कहां गया। तो उन्होंने जाके उसको उठाया, भाई ये फूल वाला कहां गया? बोले मैं ही हूं। बोले तू सो रहा है? हाँ, आराम कर। अरे तेरे को जागना चाहिए, इसके पास बैठना चाहिए। कितने लोग देखते चले गए होंगे, मालिक ही नहीं है। आज तेरा कितना नुकसान हुआ? वो तो मैंने तुझसे पूछ लिया, अब तेरा फायदा होगा, तू पैसे कमाएगा। बोले पैसे कमाने से क्या होगा? बोले पैसे कमाने से कल ज्यादा फूल खरीद के लाएगा, ज्यादा बिकेंगे और पैसा कमाएगा। बोले उससे क्या होगा? बोले उससे फिर तेरी परसों बड़ी टोकरी में फूल बिकेंगे और ज्यादा पैसा कमाएगा। उससे क्या होगा? बोले फिर तेरी यहाँ एक छोटी सी दुकान होगी, सारा एरिया तेरे से फूल लेगा और पैसा कमाएगा। बोले फिर क्या होगा? बोले फिर तू अमेरिका का फूल वाला सबसे अमीर आदमी बनेगा। बोले फिर क्या होगा? बोले बहुत पैसा कमाने के बाद आराम करना। बोले वो ही कर रहा हूं। उसके लिए इतना घूमते आना पड़ेगा।
ये 47 में चला गया, ये 47 में चला गया। ये सिस्टम उन्हीं को अमीर बनाएगा जो 19 में रहेंगे और आगे 25 में जाने की सोच रखते हो। बहुत अच्छी बात। तो उसके लिए कल से आपको अपना नॉलेज अपडेट करना है, हर प्रोडक्ट की जानकारी लो, जिस प्रोडक्ट पे आपको वर्क करना है। हम क्या गलती करते हैं, फील्ड में उतरते बगैर नॉलेज के और जाके 4 लोगों से मिले और उन्होंने उल्टे सीधे प्रश्न पूछे, हेडलाइन को आके कहते सर कोई सुनता ही नहीं। हो रहा है ऐसा? तो आज के बाद सबसे पहले इसका नॉलेज लो और इस सिस्टम में अमीर बनना चाहते तो हर चीज का रूल है। इसमें भी 3 रूल है। पहला 50,000 महीना चाहिए, दूसरा 5 लाख महीना चाहिए, तीसरा 25 लाख महीना चाहिए। आपको कौन सा चाहिए? 25 लाख महीना। तो हर चीज का नियम होता है। जैसे आपको महू से वाराणसी जाना हो ट्रेन से, तो रूल क्या है? स्टेशन जाओ, टिकट लो, ट्रेन में बैठ जाओ। ये अच्छा नियम। दूसरा एक नियम है, बगैर टिकट बैठ जाओ जब तक टीटी से मुलाकात ना हो। ये भी रूल है। और बहुत लोग पहुंच भी जाते हैं और वहां जाके पता क्या बोलते, तुम टिकट लेके आए, हमें देखो टिकट नहीं लिया, वाराणसी आ गया। 1-2 बार आएगा, लेकिन जिस दिन पकड़े गए तो फिर वाराणसी नहीं, वो दूसरी जगह आती है, उसका नाम नहीं लेना चाहता, अच्छी जगह नहीं है, उधर डालता है ले जाके। तो इस सिस्टम के भी कैटेगरी है। अगर आपको इस सिस्टम से 50,000 महीना कमाना तो आप अपने घर का सामान लो, जो भी 2,500-3 हजार का लगता है। जितना घर का लगता है उतना तो लो, तो ये 50,000 महीना देगा। 5 लाख महीना चाहिए तो आपको डायमंड क्लब में आना पड़ेगा। यू नो डायमंड क्लब? नो। 5,000 बिजनेस वॉल्यूम सेल्फ आईडी पर 1 से 10 तारीख के बीच होना चाहिए। वो अपनी अप्लाइन से और आप संपर्क करें। लेकिन करना आप भी चाहते हो, पर जब आप फील्ड में जाते हो तो लोग आपके प्रोडक्ट को थोड़ा महंगा बोलते हैं। इधर महू में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? महंगा है। तो हमारा जवाब पता है क्या होता है? है तो है, क्या करेंगे? है तो है, लो, हमने भी तो लिया। ऐसा जवाब पता है आपने क्यों दिया? आपको इसका नॉलेज नहीं है। मेरा ओपन चैलेंज है, ओपन, इंडिया को नहीं दुनिया को, इससे सस्ता प्रोडक्ट भारत तो छोड़ दो, दुनिया की कोई कंपनी बना नहीं सकती, बना नहीं सकती। पर कारण क्या है? हमें नॉलेज नहीं है। अब आप किसी को चाय देने गए आरसीएम का, अब उसने कहा आपका ही चाय क्यों लूं, मैं ले रहा हूं, तू ले। क्यों ले? कारण पता होना चाहिए। जैसे मैं एक सिंपल बात करता हूं, जो लोग बोलते हैं ना आरसीएम का प्रोडक्ट महंगा है, हर घर में महिलाएं शैम्पू यूज करती हैं। जो स्टैंडर्ड घर है बड़ा पैकिंग जाता है, जो नॉर्मल घर है छोटा जाता है, लेकिन हर घर में शैम्पू का पाउच जाता है। शैम्पू का पाउच 1 रुपए का 5 ml है, किसी भी कंपनी का आप चेक कर लो। हमारा 1 रुपए का 6 ml है। फिर कैसे देगा? और बात 6 ml की नहीं, इसमें से भी 45% सिस्टम का बांटते हैं, 8% पीयूसी को बांटते हैं, 1% डीपो को। इतने में से इतना फिर बांट देते हैं। अब इससे सस्ता क्या लाए? इस पाउच में हवा भर दे। इसमें शैम्पू न डाले अंदर। वो चिप्स नहीं आता बाजार में, 20 ग्राम चिप्स, वो इतना बड़ा। वो बच्चा देख के पापा दिलाओ ना पैकेट, पापा कहता है इसमें हवा है।
चिप्स, अरे पापा आप दिलाना नहीं चाहते, ले ले। वो जैसी लेके फाड़ता है, वो चिप्स तो ऐसे ऐसे कोने में चला जाता है। वो कहता है पापा ये क्या, हवा निकल गई, चिप्स गिर गया। क्या डाले फिर ऐसे, पर हमें नॉलेज नहीं। उसने कहा मेरा चाय, एक से एक प्रोडक्ट हमारे यहाँ भी, हम संजय जी से बात कर रहे थे जब हम वाराणसी से आ रहे, मुकाबला नहीं हमारे प्रोडक्ट का, हमें नॉलेज नहीं। फेस वॉश है हमारे आरसी में है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए फेस वॉश किस काम आता है। फेस वॉश आता है चाय में डाल के पीने के काम चेहरे पे लगाने के, चेहरा धोने के काम, सामने वाले का अपना धोना पड़ता है। कब धोना चाहिए? सुबह नहीं धोना चाहिए, शाम को धो के ही सोएगा। हाँ कभी भी बिल्कुल, जब टाइम मिले जब धो। मैं आपको बताऊं, भारत में 90% लोगों को फेस वॉश यूज करना ही नहीं आता। 90% लोगों को फेस वॉश का पता है क्या नियम है? पहले तो ये पता होना चाहिए किस टाइम यूज किया जाता है, किस काम के लिए यूज किया जाता है, कौन से कंटेंट हो, तब फेस वॉश काम करता है। फेस वॉश तो भारत में बहुत है, दुनिया भर की कंपनियों के। फेस वॉश का पहला नियम सुनना, उस आदमी को सुबह यूज करना चाहिए जो शेविंग करता है। शेविंग के तुरंत बाद फेस वॉश से मुंह धोना चाहिए। कोई भी अगर फुंसी कट गई या कहीं रेजर लग गया, तुरंत फेस वॉश रिमूव कर देता है, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होने देता। ये उसके लिए जो शेविंग करते हैं। लेकिन एवरी पर्सन रात को सोने के सिर्फ 5 मिनट पहले, उसके बाद आपको घर के बाहर नहीं निकलना। क्यों करना चाहिए? क्योंकि दिन भर में जो ये गाड़ियों का धुआं, प्रदूषण, धूल, इसका एक माइक्रो परत जमता है, ये डेली उसको रिम्यूव कर देता है। नहीं तो आप 20 साल पुराना फोटो देखो अपना, अभी देखो अंतर है। क्यों? वो माइक्रो परत जमती जाती है जिसका पता नहीं लगता। ये डेली रिन्यू करता है। अब कौन सा करता है? जिसमें टी ट्री ऑयल 1 ग्रेड का डला हुआ, बाकी तो दुनिया भर के। तो जैसे ये बात आप कस्टमर को करोगे तो कस्टमर पता है क्या कहेगा? आपकी कंपनी टी ट्री ऑयल डालती है केवल? नहीं, भारत में ब्रांडेड कंपनियां जितनी भी हैं वो टी ट्री ऑयल डालती है, पर वो फेस वॉश 700 रुपए के हैं जिनमें टी ट्री ऑयल 1 ग्रेड का हो, और हमारा 60 बैग खत्म है। क्या लाएं इससे सस्ता? इस ट्यूब में फेस वॉश न डालें, खाली ट्यूब दें, इसे रगड़ कुछ तो निकलेगा, पर हमें नॉलेज नहीं। चाय पी रहे हैं मार सिंह की? जब हम किसी को देंगे वो आपकी चाय क्यों ले? तभी तो डायमंड क्लब होगा, तभी आपका सुपर डायमंड क्लब होगा, तभी आपका स्टार डायमंड क्लब होगा, तभी आपका क्राउन क्लब होगा। आपको जवाब देना पड़ेगा भारत के आदमी को, क्योंकि भारत का आदमी अपने दुखों से दुखी नहीं है, वो आपके सुखों से दुखी है। उसे लगता है यार प्रोग्रेस कैसे कर गया। आप देखना, जब एक आदमी प्रोग्रेस करता है ना भारत में, तो 10 लोग उससे ये प्रेरणा नहीं लेते, इससे पूछ के हम भी आगे बढ़ जाएं। ये प्लानिंग करते हैं इसको यहां कैसे लाना है। तो वो प्रश्न करेगा, उसका भले ही मुंह खराब हो जाए, फेस वॉश नहीं लेगा, वो तो ये पूछेगा आपका ही क्यों, और आपके पास जवाब नहीं है तो वो चाहते ही है जवाब ना हो। हमारी चाय पत्ती क्यों ले? आप ले यार, ले, सब ले रहे, भारत ले रहा है, तू क्यों नहीं लेता? क्यों लेना चाहिए? आपकी चाय पत्ती की पता है सबसे बड़ी खासियत क्या है? 20 कप भी पियोगे गैस नहीं बनाएगा, मार्केट का 2 कप भी गैस बनाएगा। फिर वो पूछेगा आपका चाय गैस क्यों नहीं बनाता? आपका चाय इसलिए गैस नहीं बनाता, आपका चाय कोयले के रोलर पे बनता है, मार्केट का चाय लेदर के रोलर पे बनता है।
फिर वो पूछेगा जब कोयले के रोलर से गैस नहीं बनता, सारी कंपनियां कोयले का रोलर क्यों यूज नहीं करती? क्यों नहीं करती? प्रोसेसिंग स्लो हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर कोयले के रोलर पे 1000 पैकेट बनता है तो लेदर के रोलर पे 10,000 पैकेट बनता है। और कोई भी कंपनी 9,000 पैकेट का नुकसान नहीं चाहती। वो बिजनेसमैन है, उनको पैसा कमाना है, उनको आपकी सेहत से मतलब नहीं है। आरसीएम की तरह आप चाय पी के आपके गैस बनती है नहीं बनती, ज्यादा बनती है, या आप गैस से फट जाओ, इसको क्या काम? फट गया फट गया। आप क्लेम कोई कर सकते हो किसी कंपनी पे, आपकी चाय पी के हमारा आदमी फट गया, क्यों भी इसने इतनी, फट गया ले जाएगा। लेकिन हमारे जितने भी सीनियर हैं, और हमें आरसीएम पैसा देता है ये अलग बात है, हमें गर्व ही इस बात का है कि हमारी दुनिया की ऐसी कंपनी है जिससे आने वाला प्रोडक्ट सेहत के लिए हानिकारक नहीं है। जब दुनिया टी ट्री ऑयल नहीं डालती, हमें डालने की क्या जरूरत थी? किया एक प्रोडक्ट एस्फाल्ट और बहुत आई, तो मैं वो राज बताना चाहता हूं आपको। न्यूट्रिशन क्या कमाल का, मैं 15 साल से न्यूट्रिशन खाता हूं। मेरा बैग देखना, उसमें एक बॉक्स न्यूट्रिशन का ही मिलेगा। हालांकि मेरे घर में बच्चे इतने सीरियस नहीं है जितना मैं हूं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, सीरियस परिवार के मुखिया को होना चाहिए, क्योंकि परिवार का मुखिया उस परिवार का इंजन होता है, बाकी सब डब्बे होते हैं ट्रेन की तरह। अगर इंजन ही बैठ गया तो डब्बे गड़बड़ा जाएंगे। न्यूट्रिशन खाने से पहली खासियत लॉन्ग टर्म आई, दूसरा नेचुरल आई। लॉन्ग टर्म 100 साल के अंदर न्यूट्रिशन खाने वाला आदमी नहीं मरता, ये साइंस प्रूफ कर चुकी है। कितना? 100 साल। अभी हम बात कर रहे थे, वर्मा जी हमारे भी, दादाजी की क्या एज हो गई? 93। 100 पार करेंगे 100%। हाँ, ये मेरा आंकड़ा नहीं, सरकार का बता रहा हूं, सरकार का आंकड़ा है। वो दादाजी है, पर दादाजी के बारे में लिख रखा है एवरेज, किसी के 110, 105, 95, पर दादाजी 100 साल जिए हमारे। ये सरकार का आंकड़ा है, दिल्ली में टंगा हुआ है, देख लेना। दादाजी 85, जबकि वर्मा जी के 93 हो गए। ये एवरेज आंकड़ा है भारत का। पिताजी 75, आपके बारे में भी 60 लिख रखा है उन्होंने। वो कह रहे हैं जिस तरह का खान पान है ना भारत का, 60 साल अगर जी लिए तो समझो फिट हो। कितने? 60। क्या हो गया ये? न्यूट्रिशन फिर इसे इस पर जीने की ताकत देता है। अब आप कहोगे 100 साल क्यों जीना? 100 करोड़ कमाओ तो 100 साल नहीं जीना? मुकेश अंबानी से पूछो मरना चाहते हो? क्या जवाब आएगा? नहीं। फिर पूछो कब मरना चाहते हो? कभी नहीं, जबकि पता है मरना। एक आदमी क्या बोलता है, मैं मरना ही नहीं चाहता, और एक गांव में सेहत खराब है, पैसा नहीं है, पता वो सुबह उठ के क्या कहता है, इससे तो उठा ही ले। एक जीना नहीं चाहता, एक मरना नहीं चाहता, दोनों